गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशान सोचा आमीन से आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी ना हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मैंने रात में ही जो है वो सोक करने को रख दी थी मेथी। तो सुबह उठ के मैंने यहाँ पे मेथी की खिचड़ी एज अ ब्रेकफास्ट बनाया था, क्योंकि चाय अमूमन तौर पर हम लोग पीते हैं टोस्ट वगैरह के साथ, लेकिन कभी कभी बोर हो जाते हैं तो फिर कुछ न्यू खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि रात में इसका प्रिपरेशन करके रख लें। फिर मैं ज़ूबी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, और ये देखिए अकेले ये वाले रूम में बैठी हुई है बेड पे। और मतलब इसको आजकल अकेले और यही वाले रूम में अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये वाले रूम में बिल्कुल भी जाती नहीं थी, लेकिन अभी जब से मौसम इधर अच्छा हुआ है ना, तो सामने वाला रूम जो है हमारे रूम का, जिस बालकनी भी है, तो वहाँ ठंडा होता है। तो ज़ूबी अपने मन से ही वहाँ चली जाती है। और क्योंकि इसको वापस वाले रूम में ना आना पड़े जहाँ पे हम लोग हैं, तो देखे कैसे मुझे मार पीट करके जो है वो यहीं रहने का इसका प्लान है। तो इसकी तो आदतें ऐसी ही होती जा रही हैं दिन पे दिन, बहुत ज़्यादा शरारतें करती रहती है। हमने तो सुना था जब कैट बड़ी हो जाती है ना, तब जो है वो अपनी शरारतें छोड़ देती, लेकिन हमारी ज़ूबी तो और ज़्यादा शरारतें करने लगी है माशाल्लाह से। ये क्या हो रहा है ज़ूबी? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, नहीं डिस्टर्ब कर रहा। सॉरी, छोड़ो, सॉरी। डू वॉट एवर यू वांट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ओह मेरे खुदा, ज़ूबी की हरकतें देखिए हैं औरों से जुदा। गुज जाओ अंदर। तुम्हारे लिए डिब्बे आए हैं क्या? स्नैक्स रखने के लिए डिब्बे मंगाए हैं? चलो छोड़ो, मेरे डिब्बे को छोड़ो। ये मेरे डिब्बे, चलो हटो। हंस रही हो जो? हटो, छोड़ो, मेरे हैं, हटो। सब मेरे डिब्बे हैं, हटो। आप छूना देना, मेरे डिब्बे हैं। अब भागो तुम यहाँ से। छोड़ो बच्चा, प्लीज जाओ यहाँ से। आप जाइए, मैं कोई वॉयलेंस नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। आप जाइए यहाँ से, चलिए भागिए। That was so horrible. जाइए यहाँ से, आपसे कह रहे ना, मैं कोई वॉयलेंस नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। Just go from here. I said go. I said I don't want any violence, ma'am. Please. I'm not complaining. चढ़ो. मम्मी गई हुई थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने, जिसके लिए यहाँ पे वो लाई हैं बर्गर बन्स, जो कि मैंने मंगाया था। बहुत टाइम से मेरा बर्गर बनाने का मन कर रहा है। साथ में ये है मसूर दाल, और ये है तूर दाल, ये है मैक्रोनी, और ये कुछ वेजिटेबल्स जो मुझे कुछ मतलब बनाना था, तो इसलिए मैंने मंगा लिया है इसे, ताकि मैं एक अच्छी रेसिपी आपसे शेयर कर सकूं। यहाँ पे मैं थोड़ा काम कर रही थी, और देखें बालकनी यहाँ पर से दिख रही है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। साथ ही आज सारा भी आई हुई थी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। और समझ जो है वो अभी है अपने मदरसे में, तो खाली सारा और खाला ही आई हुई है। और सारा यहाँ पे मुझसे जो है वो बातें कर रही थी। और उसकी ये आदत है, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना किचन में, तो यही वाली खिड़की से जो है वो देखकर तो मुझसे बातें करा करती है काम के दौरान। तो मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। यहाँ पे वो कह रहे थे कि क्या करेंगी इतने सारे बन्स का, चीज़ का। तो मैंने कहा कि बर्गर बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज तुम हो तो तुम खा लोगी बर्गर, इसलिए मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगी। लेकिन सारा यहाँ पे ये बात नहीं मानने को तैयार थी, और हंस रही मुस्कुरा रही थी। आ गई गोभी आ गई। कल जो नमकीन आई हुई थी ना गेस्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि उसको ना इन कंटेनर्स में रख देते हैं, और ये कंटेनर्स का यूज़ भी हो जाएगा, साथ ही साथ नमकीन भी जो है वो सिक्योर रहेंगी। क्योंकि अभी ऐसा मौसम चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है एयर में, और सारी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चींटियों का भी डर रहता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ना बॉक्सेस में करके रख दिया था।
ये देखिए, ये वहाँ से फांद के यहाँ पे आई है। क्या जरूरत पड़ गई आपको? मैम दरवाजा भी खुला हुआ है, आपको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ से आने की? ये कौन सा तरीका हुआ? चोर ये कैसे घुस रहा है घर में? ये कैसे घुस रहा है घर में है? और ये कांच लग जाएगी। चलो तुम नीचे उतरो, उतरो जल्दी जल्दी, उतरो उतरो उतरो, भागो यहाँ से भागो। मैंने बॉक्सेस को फ्रीज में रख दिया था ताकि और ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो सकें और कुछ भी ख़तरा ना हो चींटी वगैरह का। और वैसे तो एयर टाइट ही कंटेनर्स है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी प्लाईवुड है वो टूट चुकी है। तो यहाँ पर सेल्फ पे जो पानी होता है वो सारा प्लाईवुड में, और प्लाईवुड से ये सारी स्पून्स वगैरह वाली ड्रॉर में चला जाता है। तो उसको क्लीन करना लाजिम होता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया, मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी हालत बहुत गैर हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो खाना नहीं बनाना है हमें, क्योंकि मैंने भी वो जब खिचड़ी बनाई थी ना, तब उसी से सबका पेट भर गया था, तो किसी को खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक क्लीनिंग ही कर लेती हूँ किचन की, वो एक्स्ट्रा टाइम है तो इसलिए मैं यहाँ पे लग गई थी किचन में क्लीनिंग करने के लिए। बड़ी सिस्टर आ गई थी क्योंकि खाने के लिए कुछ बना नहीं था, और हमारी खाला भी घर पे आ गई थी। तो हमने सोचा कि जो है वो बना लेते हैं बहुत ही मज़े की दही की फुल्कियाँ। तो सिस्टर बनाने लगी थी दही की फुल्की, और ज़ुबी को देखे बार बार ना विंडो से आके यहाँ बैठ जा रही थी सेल्फ पे। पता नहीं आजकल इसको क्या ही सूझ रहा है, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है, बहुत एक्टिव हो गई माशाल्लाह से। तो यहाँ पे सेल्फ पे आके बैठ गई थी, और मैंने से फिर से भगा दिया किचन से, लेकिन अभी ये फिर भी आएगी किचन में। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ भी सारे स्पून्स को वॉश करने, क्योंकि अभी इनको ड्रेन भी करना है अच्छे से, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से गीला गीला रख दूँगी ना ड्रॉर में, तो फिर से सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो मैंने ना जो पेज उसके कंटेनर्स के अंदर आए थे, जिसमें चने और राजमे वगैरह की फ़ोटो बनी थी, तो वो यूटिलाइज़ कर लिया था इस ड्रॉर में। मैंने उसी को एज आ कवर लगा दिया था। जब चेंज करेंगे तब चेंज कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने उसको यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिस्टर बनाने जा रही हैं दही की फुल्की। करने के बाद ना मैंने सोचा कि बना लेते हैं बर्गर। तो मैंने बर्गर भी बना दिया था, उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट पे ही शूट की थी, और उसी पे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। और मैं यहाँ पे बस अपना बर्गर लेने गई थी, जब तक कि सबकी प्लेट ही खाली हो गई, तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई। आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाला भी हमारी चली गई थी घर, और यहाँ पे सिस्टर देखे ज़ुबी को लेके बैठी हुई है यहाँ बालकनी में। और कुछ ऐसा मौसम हो रखा है थोड़ा बहुत बारिश वाला। अभी बीच बीच में ना बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, फिर हवा चल रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, हवा चल रही है, बस ऐसा ही हो रहा है मौसम का हाल। और तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगी थी मगरिब की नमाज़। तो मगरिब की नमाज़ मैं पढ़ रही थी, उससे पहले मैं वीडियो वगैरह भी एडिट कर रही थी। आजकल मुझे बहुत ही लेट हो जा रहा है वीडियो एडिट करने में, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँ। और आज भी देखिए तकरीबन 8 बज गया है, लेकिन अभी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, एडिट ही हो रही है। मगरिब की नमाज़ से अम्मी भी फारिग हो गई थी, तो आज अम्मी चाय बना रही थी, और अम्मी के हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। हमारे हाथ की चाय से तो तकरीबन बहुत ही गुना अच्छी होती है। और साथ में जो है वो गोश्त की चुरी भी थी, तो ये हमने जो है एज ए स्नैक्स इंजॉय किया था। और यहाँ पे अभी जो है बड़ी सिस्टर पढ़ रही हैं नमाज़, और उनको चाय नहीं पीनी है, ना ही उनको चुरी खानी, उनको गुरेज है चुरी से। तो बट छोटी सिस्टर, मैं और अम्मी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, यानी यही आज के पूरे दिन का रूटीन था। स्नैक्स के बाद हमने थोड़ा मूवी वगैरह देखा, और उसके बाद ईशा पढ़ के फिर हो गया था खाना खाने का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने आ गए थे। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।